नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनमोल लाइफ्स एलटी में, जहां हम लोग आप लोग के लिए संघर्ष, रहस्यमय और कुछ अनसुनी कहानियां लेकर आते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में दोस्तों नवरात्र की धूम मची हुई है, जो कि मेरा भी बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है। और इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो है दोस्तों नवरात्र की कुछ रहस्यमय कहानियों पर, जो कि आप शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। देश भर में माँ दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग घरों में भी कलश की स्थापना कर माँ की स्तुति कर रहे हैं। 9 दिनों की पूजा के बाद 10वीं को माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस दौरान कई रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता है, जिसके पीछे की कहानी शायद ही किसी को मालूम होती है। इन्हीं में से एक रिवाज यह है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है वो मिट्टी वैशाल्य से लाई जाती है। जी हाँ, समाज की उन्हीं बदनाम गलियों से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा माता की मूर्ति बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली, गंगा तट से लाई हुई मिट्टी। दूसरा, गौमूत्र। तीसरा, गोबर। और चौथा, वैशाल्य की मिट्टी या फिर किसी ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ जाना मना हो। इन 4 चीज़ों से बनी मूर्ति ही पूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इनमें से कोई एक चीज़ भी कमी हुई तो मूर्ति पूरी नहीं बनेगी। ये रिवाज आज से ही नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। वैशाल्य से मिट्टी लाने का रिवाज भी बहुत ही अनोखा है। मान्यता है कि मंदिर का पुजारी वैशाल्य के बाहर जाकर वैश्याओं से अपने आंगन की मिट्टी मांगता है। जब तक उसे मिट्टी नहीं मिलती वो वापस घर नहीं लौटता। वैश्या अगर मिट्टी देने से मना भी कर देती है तो भी वह झोली फैलाकर मिट्टी मांगता रहता है। हालांकि वक्त के साथ साथ इस प्रथा में बदलाव भी आया है। अब कई जगहों पर पुजारी की जगह मूर्तिकार वैशाल्य जाकर मिट्टी मांगते हैं। माँ दुर्गा की पवित्र मूर्ति के लिए वैशाल्य के आंगन की मिट्टी लाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन मान्यताओं के बारे में। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि प्राचीन काल में एक वैश्या माँ दुर्गा की अन्य भक्त थी। उसे तिरस्कार से बचाने के लिए माँ ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई। साथ ही उसे वरदान दिया कि बिना वैशाल्य की मिट्टी के उपयोग के दुर्गा प्रतिमाओं को पूरा नहीं माना जाएगा। और तब से इस परंपरा की शुरुआत हुई। यह भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति वैशाल्य में जाता है वह अपनी पवित्रता द्वार पर ही छोड़ जाता है। प्रवेश करने से पहले उसके अच्छे कर्म और शुद्धियाँ बाहर रह जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वैशाल्य के आंगन की मिट्टी सबसे पवित्र होती है। इसके लिए उसका प्रयोग दुर्गा मूर्ति के लिए किया जाता है। मान्यता यह भी है कि माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर ने देवी दुर्गा के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था। उसने उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाई थी। उसके अभद्र व्यवहार के कारण माँ दुर्गा को क्रोध आया और अंततः उन्होंने उसका वध कर दिया। इस कारण से वैश्य वृत्ति करने वाली स्त्री, जिन्हें समाज में सबसे निकृष्ट दर्जा दिया जाता है, उन्हीं के घर की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और उसका उपयोग मूर्ति के लिए किया जाता है। वही इस परंपरा के पीछे यह भी माना जाता है कि वैश्याओं ने अपने लिए जो जिंदगी चुनी है वो उनका सबसे बड़ा अपराध है। वैश्याओं को इन बुरे कर्मों से मुक्ति दिलवाने के लिए उनके घर की मिट्टी का उपयोग होता है। मंत्र जाप के जरिए उनके कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। वैश्याओं को सामाजिक रूप से काट दिया जाता है, लेकिन इस त्यौहार के सबसे मुख्य काम में उनकी ये बड़ी भूमिका उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का एक जरिया है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि भगवान ने इस संसार में जिसको जैसा भी बनाया उनका एक अलग महत्व है, और उनके महत्व का एहसास भगवान हमें वक्त वक्त पर दिलाता रहता है। तो अपने आप को कभी छोटा ना समझे दोस्तों, आप अपने आप में ही बहुत खास हो। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।